Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2011 की फिल्म द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू के बारे में, जिसके डायरेक्टर है डेविड फिंचर और जिसकी कहानी 2005 में लिखी गई एक स्वीडिश नॉवल पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसे हेनरिक नाम का एक आदमी कॉल करके एक फ्रेम के बारे में बताता है जो उसे किसी ने बिना नाम के और स्टैंप के भेजा है। इसके बाद हम देखते हैं मिकाएल नाम के एक जर्नलिस्ट को जिस पर एक आर्टिकल लिखने की वजह से एक बिजनेसमैन हांस एरिक ने एक केस किया है और मिकाएल वो केस हार गया है। मिकाएल का एरिका नाम की उसकी बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर चल रहा है जो पहले से शादीशुदा है। दूसरी तरफ हम लिज़बेथ को देखते हैं जो एक हैकर और इन्वेस्टिगेटर है। उसे एक नए क्लाइंट से मिलने के लिए बुलाया जाता है जिसे पहले से ये चेतावनी दी जाती है कि लिज़बेथ दूसरों से अलग है और शायद वो उन्हें पसंद ना आए। लिज़बेथ को मिकाएल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए काम दिया जाता है और लिज़बेथ का मानना है कि मिकाएल अच्छा आदमी है जो सिर्फ अपना काम कर रहा है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए लिज़बेथ हांस एरिक तक पहुंचती है। तब लिज़बेथ के क्लाइंट मिकाएल को कॉल करके उन्हें बताते हैं कि वो हेनरिक के लॉयर हैं और हेनरिक उनसे मिलना चाहते हैं। मिकाएल पहले तो इनकार कर देता है पर फिर वो उनसे मिलने दूसरे आइलैंड जाता है। उसे एक बड़े से घर में ले जाया जाता है जहां उसे अमीर हेनरिक मिलते हैं। हेनरिक उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं मिकाएल उनके लिए एक रहस्य सुलझाए। 40 साल पहले हेनरिक के भाई की पोती हैरियट गुमशुदा हो गई थी और उसका केस ये मानकर बंद कर दिया गया था कि वो मर चुकी है, पर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। 1966 में इनका पूरा परिवार एक साथ इसी घर में था जब 16 साल की हैरियट घर वापस आई और हेनरिक से किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी, पर हेनरिक उससे बात नहीं कर पाया। तभी पास के एक ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर को बचाने के बाद जब वो सब घर आए तब रात को डिनर करते वक्त हेनरिक ने नोटिस किया कि हैरियट वहां नहीं थी। उस दिन के बाद 40 साल हो गए पर हैरियट नहीं मिली। हेनरिक का कहना है कि इस जगह से दूर जाना नामुमकिन था क्योंकि अगले 2 दिन तक बाहर जाने के लिए कोई शिप या फेरी नहीं चल रही थी और एक्सीडेंट की वजह से वो ब्रिज भी बंद था और इन्होंने आसपास हर जगह छानबीन भी की थी। इनका मानना है कि परिवार में से ही किसी ने हैरियट का खून किया है और 40 सालों से वो कातिल कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हेनरिक पागल हो जाए। वो कातिल हर साल उसे कुछ ऐसा भेजता है जो सिर्फ हैरियट उन्हें दिया करती थी, जिसका ये मतलब है कि वो इनका कोई करीबी है। वो मिकाएल को हैरियट की भेजी गई फ्रेम्स और उस कातिल की भेजी गई फ्रेम्स दिखाते हैं और वो चाहते हैं कि मिकाएल उस कातिल को ढूंढे। वो जानते हैं कि मिकाएल अगर किसी चीज के बारे में पता करना चाहे तो उसकी गहराई में जाकर ढूंढ लेता है और इसीलिए उसे ये काम दे रहे हैं। इसके लिए वो उसे जितने चाहे उतने पैसे देंगे और साथ ही बदले में वो उसे हांस एरिक के खिलाफ सबूत भी देंगे जिसकी मिकाएल को सख्त जरूरत है। मिकाएल ये काम करने के लिए मान जाता है और उनके घर में रहने का फैसला करता है। वो अपना काम छोड़ देता है और उसे एरिका रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। लिज़बेथ के गार्डियन को ब्रेन हैमरेज होने की वजह से उसकी जगह नील्स नाम का एक नया आदमी आता है जो लिज़बेथ के पैसे अपने कंट्रोल में रखने लगता है और उसे धमकी देकर एक्सप्लॉइट करने लगता है। वो जब भी उसके पास पैसे मांगने जाती नील्स उसके साथ जबरदस्ती करता और ऐसा करने के बाद ही उसे पैसे देता। वहीं दूसरी ओर मिकाएल के पास गुनार नाम के एक केयर टेकर को भेजा जाता है जिसे पता नहीं मिकाएल असल में वहां क्या काम करने आया है। मिकाएल हेनरिक के परिवार के बारे में पता करता है जो उसी आइलैंड पर रहते हैं और पूरा आइलैंड उनके परिवार का ही है। उस केस के फाइल्स को पढ़ते हुए वो पूरा केस डिटेल में समझने लगता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जान लेता है। वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिन्हें ये केस सौंपा गया था और वो कहते हैं कि बॉडी नहीं मिली क्योंकि ये आइलैंड बहुत बड़ा है और पूरे आइलैंड की छानबीन करना नामुमकिन था। इतना ही नहीं, मर्डर के पीछे का कारण भी वो नहीं जान पाए। वो उन्हें एक बुक के बारे में पूछता है जो उसे घर में मिली थी। उस बुक में कुछ नाम और नंबर्स है जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं, पर क्योंकि वो बुक हैरियट को उसके पिता ने दी थी इसलिए मिकाएल जानना चाहता था कि उन नामों का मतलब क्या है। मिकाएल इसके बाद परिवार के लोगों के घर पूछताछ करने जाता है पर किसी को भी ये नहीं पता कि वो वहाँ किस मकसद से आया है। सबको ये बताया गया है
कि मिकेल हेनरिक की बायोग्राफी लिख रहा है। वो हैरियट के भाई मार्टिन के घर जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड हैरियट के बारे में कुछ बात करती है। मार्टिन बताता है कि उसकी बहन की मौत के बाद उनका फैमिली बिजनेस डूबने लगा था और सब टूट गए थे। अगले दिन मिकेल से मिलने हैरियट की कजिन सिसिलिया आती है, जो उसे बताती है कि हैरियट सिर्फ अपनी कजिन बहन अनीता के करीब थी और उससे बात करने के लिए मिकेल को लंदन जाना चाहिए। मिकेल अनीता से मिलने लंदन जाता है और वहाँ वो उसे बताती है कि 20 सालों से वो अपने परिवार से नहीं मिली है। उससे बात करके मिकेल को समझ आता है कि उनके ज्यादातर परिवार वाले नाजी सोच के थे और हैरियट बाइबल पढ़ती थी और दूसरों से अलग सोच रखा करती थी। हेनरिक और मार्टिन एक दिन एरिका को अपने घर बुलाते हैं और तब मिकेल को पता चलता है कि वो दोनों मिकेल और एरिका के मैगजीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है कि उन दोनों की कंपनी डूबने वाली है। मिकेल ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है ये परिवार खतरनाक है, पर एरिका उसकी नहीं सुनती। अगले दिन मिकेल को कुछ फोटोज मिलते हैं उस वक्त के जब हैरियट गायब होने से पहले एक परेड में गई थी। वो उस फोटो स्टूडियो में जाता है जहां उस दिन के और भी फोटोज हैं। वहीं दूसरी ओर एक रात लिस्बेथ कुछ पैसे मांगने नील्स के घर जाती है, जो ये नहीं जानता था कि वो अपने साथ पिछली बार एक कैमरा लाई थी और उसने नील्स को उसके साथ जबरदस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। लिस्बेथ उसे बांधकर उसे टॉर्चर करती है और ब्लैकमेल करके कहती है कि उसे कभी कांटेक्ट ना करे। वो ये भी कहती है कि अगर उसने आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मिकेल उन फोटोज को घर लाता है और देखता है कि उनमें हैरियट किसी को देखकर डर रही थी। वो कुछ देर के लिए बाहर जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उससे मिलने आई है। मिकेल एक नास्तिक है, पर उसकी बेटी एक बाइबल कैंप पर जा रही है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती, पर वो उसे रोकता नहीं। जाने से पहले वो मिकेल को बताती है कि उसके डेस्क पर बाइबल की कुछ बातें लिखी है। तब उसे पता चलता है कि जो नाम उसे बुक में मिले थे उनकी मौत वैसे ही हुई जैसे बाइबल में मौत की सजा के बारे में लिखा था। वो इस बारे में पुलिस ऑफिसर से बात करता है। तभी उसे पता चलता है कि हेनरिक को दिल का दौरा पड़ा है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मिकेल हेनरिक के लॉयर से मिलता है और कहता है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है, और तब वो उसे लिस्बेथ के बारे में बताते हैं। मिकेल जानता है कि लिस्बेथ उस पर नजर रख रही थी, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लिस्बेथ से मिलकर उसके साथ काम करना शुरू करता है। मिकेल हेनरिक से मिलना चाहता है, पर मार्टिन की माँ उसे वहां से जाने के लिए कहती है। रात को मार्टिन उससे मिलने आता है और समझाता है कि उसकी माँ को हेनरिक पसंद नहीं, क्योंकि मार्टिन के पिता की मौत के बाद वो वायलेंट हो गई थी और मार्टिन और उसकी बहन को हेनरिक ने अपने पास रखकर पाला था। मार्टिन उससे रुकने के लिए कहता है और चाहता है मिकेल अपना काम जल्दी करे। तभी वहां लिस्बेथ आती है और उन लड़कियों के बारे में बताती है जिनके नाम उस बुक में लिखे थे और जिनका रेप करके उन्हें मारा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल में सजा के बारे में लिखा है। मिकेल समझ नहीं पाता कि इस सीरियल किलर का हैरियट से क्या लेना देना था। तब लिस्बेथ उसे बताती है कि हैरियट भी उसी सीरियल किलर को ढूंढ रही थी। उन्हें ये भी समझ आता है कि वो सारी लड़कियां जिनका मर्डर हुआ था वो ज्यूइश थी, जिसका ये मतलब है कि वो सारे मर्डर्स हेनरिक के परिवार में से ही किसी ने किए हैं, क्योंकि उसके परिवार में कई सारे नाजी लोग हैं। अगली सुबह उन दोनों के घर के बाहर किसी ने एक मरी हुई बिल्ली रखी, जो देखकर मिकेल तो घबरा जाता है, पर लिस्बेथ फोटोज लेने लगती है। परेड की फोटोज में उन्हें एक अनजान आदमी दिखता है, जिसका पता लगाने के लिए वो दोनों बाहर निकलते हैं, पर मिकेल को पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में वो आदमी मारा गया था, पर उसकी पत्नी अब भी जिंदा है। उस औरत ने उस परेड में फोटोज ली थी जिसमें वो आदमी दिख रहा है जिससे हैरियट डर रही थी, पर उस फोटो में उस आदमी का चेहरा छिपा हुआ था। मिकेल और गहरी छानबीन करने के लिए आइलैंड पर घूमता है, पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। तभी कोई उस पर गोली चलाता है जो उसे छूकर निकल जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। लिस्बेथ घर के चारों ओर कैमरास लगा रही थी और तब वहां मिकेल आता है। लिस्बेथ उसे स्टिचेस लगाती है और तब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह मिकेल लॉयर से हेनरिक की कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स मांगता है, जो वो देने से इनकार करता है, पर मार्टिन का कहना है कि उन्हें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। मिकेल जानना चाहता है कि हेनरिक के परिवार की कंपनी वैंगर इंडस्ट्रीज का
उन औरतों से लेना देना है या नहीं जिनके मर्डर्स हुए थे, और इसीलिए लिज़बेथ उन रिकॉर्ड्स की छानबीन करने लगती है। उसे एक आर्टिकल मिलता है जिससे पता चलता है कि वो औरतें जिनका मर्डर हुआ वो जिन जिन कंपनीज में काम करती थी उन सब के साथ मार्टिन के पिता की पार्टनरशिप थी। वहीं दूसरी ओर एक पुरानी तस्वीर देखने के बाद मिकेल उस लोकल फोटोग्राफर के पास जाता है जिसने आइलैंड पर हो रही सारी चीजों की तस्वीरें ली है, और उसके घर से मिली एक तस्वीर देखने के बाद उसे समझ आता है कि जिस आदमी को देखकर हैरियट डर रही थी वो मार्टिन था। उन सारी लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की थी जिसकी मौत का मार्टिन के पिता से कोई कनेक्शन नहीं था, पर मिकेल जानता था कि वो लड़की उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें मार्टिन पढ़ता था, और मौका देखकर वो छिपकर मार्टिन के घर छानबीन करने जाता है। पर मिकेल के वहाँ से निकलने से पहले ही मार्टिन घर आ जाता है। वो वहाँ से निकल तो जाता है पर मार्टिन उसे देख लेता है और अंदर आने के लिए कहता है। मार्टिन उससे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है पर देखता है कि मिकेल को उससे डर लगने लगा है। गन हाथ में लेकर मार्टिन उसे चाकू रखने के लिए कहता है और एक रूम में ले जाने लगता है। वो उसे एक बेसमेंट में ले जाता है जिसके अंदर जाते ही वो एक गैस से मिकेल को बेहोश कर देता है। जब मिकेल होश में आता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है, और तब मार्टिन उससे पूछता है कि मिकेल को उसके बारे में क्या पता चला है। घर वापस आकर लिज़बेथ को पता चलता है कि मिकेल सच्चाई जानता है, और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे समझ आता है कि मिकेल मार्टिन के घर में है। मार्टिन गर्व से मिकेल को बताता है कि उसने और उसके पिता ने सालों तक कई सारी औरतों का रेप और मर्डर किया है, पर मिकेल के पूछने पर वो कहता है कि उसने हैरियट को नहीं मारा। मार्टिन उसे मारने की तैयारी करता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ लिज़बेथ आती है और मार्टिन को मारती है। मार्टिन वहाँ से भागता है और ब्रिज की तरफ गाड़ी ले जाता है, पर लिज़बेथ सही वक्त पर उसकी गाड़ी के पास पहुँचती है और मार्टिन का ब्रिज पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसी कार में उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन मिकेल लिज़बेथ को बताता है कि मार्टिन ने हैरियट को नहीं मारा और ना ही उसके पिता ने उसे मारा है, क्योंकि हैरियट के गायब होने के 1 साल पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी। वो कहता है कि हो सकता है हैरियट जिंदा है और यहाँ से बचकर निकल चुकी है। इस बारे में सिर्फ एक ही इंसान को पता हो सकता है जो लंदन में है, और वो दोनों अनीता के घर जाते हैं। मिकेल उससे बात करने जाता है पर वो उससे मार्टिन या उसके परिवार के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लिज़बेथ अनीता के कंप्यूटर और फोन को हैक कर लेती है और वो दोनों इंतजार करते हैं अनीता के हैरियट को कॉल करने का, पर जब उसे हैरियट का कॉल नहीं आता तब मिकेल को कुछ समझ आता है और वो अनीता के पास जाकर उसे हैरियट के नाम से बुलाता है। अनीता ही असल में हैरियट है। हैरियट उसे बताती है कि सालों तक उसके पिता और भाई मार्टिन उसे अब्यूज करते थे और एक दिन अपने आप को बचाने के लिए उसने ही अपने पिता को मार दिया था। उसके पिता के मौत के बाद मार्टिन ने इस बात का फायदा उठाया और वो करने लगा जो उसके पिता किया करते थे। हैरियट की कजिन अनीता ने उसे चोरी छिपे उस आइलैंड से बाहर निकाला, और ऐसा करने के लिए उसने 2 दिन तक हैरियट को नीचे के बेसमेंट में छिपाया था, और जब पुलिस ने छानबीन करना बंद कर दिया तब वो उसे गाड़ी में लेकर वहां से निकल गई थी और लंदन में हैरियट अनीता की पहचान से रहने लगी। 20 साल पहले अनीता और उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अंत में हेनरिक अपना वादा पूरा करते हुए मिकेल को हांस एरिक के खिलाफ सबूत देता है, और तब हेनरिक की पोती हैरियट बिना किसी डर के हेनरिक के पास लौट आती है। मिकेल को पता चलता है कि जो सबूत उसे मिले हैं वो उसके किसी काम के नहीं। वो गुस्से में वहां से निकलने लगता है। तब लिज़बेथ उसे बताती है कि उसके पास एक सबूत है जो उसने हैक करके निकाला है, और लिज़बेथ की वजह से मिकेल केस जीत जाता है और फिर से खोई हुई इज्जत पा लेता है। लिज़बेथ भेस बदलकर स्विट्जरलैंड जाती है और हांस एरिक के अकाउंट से 2 बिलियन यूरोज निकाल लेती है, जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि हांस एरिक पर लगाए इल्जाम सही थे। फिल्म के अंत में लिज़बेथ मिकेल के लिए एक गिफ्ट लेकर जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है, और तब उसे एरिका के साथ देखती है। ये देखकर कि मिकेल ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था, वो गिफ्ट फेंक कर वहां से चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।